नमस्कार। अगर एक नया इंडियन पासपोर्ट बनवाने का सोच रहे हैं तो ये गाइड खास आपके लिए है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। हम सब में से कई लोग विदेश घूमने, पढ़ने या फिर काम करने का सपना देखते हैं। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका पासपोर्ट। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस सफ़र में हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो पासपोर्ट है क्या भला, फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म चाहिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन का क्या सीन है, और आखिर में फीस, वेटिंग टाइम और ट्रैकिंग की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये पासपोर्ट है क्या और इसकी इतनी वैल्यू क्यों है। देखिए, पासपोर्ट सिर्फ एक छोटी सी बुकलेट नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट का दिया हुआ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो पूरी दुनिया में आपकी पहचान, मतलब आपकी आइडेंटिटी, और आपकी राष्ट्रीयता, मतलब नेशनैलिटी को प्रूव करता है। इसके बिना आप किसी भी दूसरे देश में एंट्री नहीं ले सकते। अच्छा, तो सवाल आता है कि अप्लाई कौन कर सकता है। जवाब बिल्कुल सीधा है, हर भारतीय नागरिक, चाहे उम्र कुछ भी हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, बच्चों और नाबालिगों के लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अधिकार सबको है। चलिए अब आते हैं प्रोसेस के पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना और ऑनलाइन फॉर्म भरना। यहीं से सही शुरुआत होती है बॉस। आपको मेनली 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार या वोटर आईडी चलेगा, जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट, और पहचान के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड। वैसे आजकल तो आधार कार्ड अकेला ही इन तीनों जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर देता है। ये बात गांठ बांध लीजिए, अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in पर ही जाना है। किसी भी दूसरी नकली वेबसाइट के झांसे में बिल्कुल मत आना। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें, अपना अकाउंट बनाएं, फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी जानकारी बिल्कुल ध्यान से भरें, और आखिर में ऑनलाइन फीस जमा करके अपने नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी पीएसके में अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो ऑनलाइन काम तो हो गया पूरा। अब बारी आती है आमने सामने की वेरिफिकेशन की, और ये प्रोसेस के 2 बहुत ही अहम पड़ाव हैं। जो तारीख और समय आपने चुना है, उस दिन आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होगा। वहां अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे, आपकी एक फोटो लेंगे और उंगलियों के निशान लेंगे। पीएस के अपॉइंटमेंट के बाद अगला कदम है पुलिस वेरिफिकेशन। आप इससे घबराना नहीं है, ये एक ज़रूरी सिक्योरिटी चेक है। इसमें आपके लोकल पुलिस स्टेशन से एक अधिकारी आपके दिए गए पते पर आकर बस ये कंफर्म करेगा कि आप वहीं रहते हैं और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सिंपल। और अब हम आ गए हैं अपने सफ़र के आखिरी चरण में। यहाँ हम बात करेंगे कि कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, और आप अपनी एप्लीकेशन पर नज़र कैसे रख सकते हैं। एक नए फ्रेश पासपोर्ट जिसमें 36 पेज होते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फीस है 1500 रुपये। अगर आपको तत्काल में या ज़्यादा पेजों वाली बुकलेट चाहिए तो उसकी फ़ीस थोड़ी अलग होती है। फीस भरने के लिए भी आपको कई ऑनलाइन ऑप्शंस मिलते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो एसबीआई बैंक चालान से भी पेमेंट हो जाती है। आमतौर पर पुलिस वेरिफिकेशन के सक्सेसफुली पूरा होने के बाद आपका पासपोर्ट 21 से 30 दिनों के अंदर स्पीड पोस्ट से आपके घर पहुंच जाता है। और हाँ, इंतजार करते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन करके किसी भी टाइम अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस स्टेज पर है। और ये स्लाइड देखिए, पूरे सफर की एक क्विक समरी। डे 1 को अप्लाई किया, करीब 1 हफ्ते में अपॉइंटमेंट, उसके 1 हफ्ते बाद पुलिस वेरिफिकेशन, और लगभग 25वें दिन तक आपका पासपोर्ट आपके घर के लिए निकल पड़ता है। तो अब जब आप पूरा प्रोसेस जान चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि जब आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होगा तो वो आपको दुनिया के किस कोने में ले जाएगा, आपकी अगली मंजिल क्या होगी।